नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 5, 6, 7 और 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं। तो लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट? दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं कि। तो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, और R पे कंडीशन क्या हो जाता है कि R का मान ये हमेशा B से छोटा होगा, 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो यही हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा। तो m का जो गुणांक है वही b का मान होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि b बराबर 3। अब जैसे ही b का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें b का मान रखिए। तो a बराबर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो 3q प्लस ये r हो जाएगा, और यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि r का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और b के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये वाला जो है इसको देख के समझ में आना चाहिए कि r का क्या सब वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। r का वैल्यू यहाँ पे या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ भी बराबर का चिन्ह होता तो r का मान क्या है, यहाँ पे 3 भी पॉसिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो r का कितना वैल्यू आया है, यहाँ पे 3। कौन कौन से? 0, 1, 2। अब 3 यहाँ पे वैल्यू आया, इसका मतलब कितना केस बनाएंगे, 3 केस बनाएंगे, और तीनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। हमारा जो ये प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। केस नंबर 1। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या था यहाँ पे, 3q प्लस r। तो a बराबर 3q प्लस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो a बराबर कितना आया, 3q। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था, यहाँ पे a का वैल्यू नहीं पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पे जो भी आया ना उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करिए, तो ये a² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, यानी कि a² बराबर कितना बना, 9q का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है, किस रूप का होता है ये, 3m। अब कैसे भी करके यहाँ पे ये 3 जो है ना, ये 3 ये वाला क्रिएट करिए यहाँ पे। तो 3 कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए
इसमें से 3 कॉमन लीजिए। तो जैसे ही हम लोग 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 तिया 9 और ये क्यू स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू बचा ना, देखिए क्यू क्या था, एक क्यू कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या था। अब क्यू अगर पूर्ण संख्या है तो ऑब्वियस बात है ये जो पूरा बनेगा ये भी या तो पूर्ण, यहाँ पे 3q² भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो इसको कुछ मान लीजिए कोई भी, तो m में सिद्ध करना है तो इसको m मान लीजिए। तो लिख देंगे यहाँ पे माना कि 3q², सबसे पहले लिख लीजिए a² बराबर 3 और इसके जगह पे क्या मान लिए हैं, m मान लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा m और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे माना 3q² बराबर m और यहाँ पे हमारा केस नंबर 1 खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 तो लिखेंगे केस 2, यदि r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो, यानी कि r का वैल्यू अब कितना लेना है, 1 लेना है। तो फिर से वही वाला एक्सप्रेशन a बराबर 3q प्लस r, लेकिन r का वैल्यू कितना है, देखिए अब r का वैल्यू 1 है। फिर से दोनों तरफ वर्क करेंगे तो a² बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो देखिए इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से तो ये a² बना और ये 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9q² बन जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6q हो जाएगा। अब इसको सही से लिखिए, a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। फिर से अब क्वेश्चन पे जाइए कि क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो कैसे भी करके हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 1 को क्रिएट करना है पहले। तो 1 क्रिएट हो गया है, आप देखिए यहाँ ध्यान से 1 बन गया है ना। तब कैसे भी करके इसमें क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, अब बाकी जो बचा उसको m मान लीजिए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेने का कोशिश करेंगे तो 3 कॉमन लेके देखिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये q² बच जाएगा, प्लस का प्लस 3 दूना 6 और ये भी यहाँ पे q बन जाएगा और प्लस में आ जाएगा 1। अब ये वाला जो बचा ना इसको मान लीजिए m, तो a² क्या बना यहाँ पे 3m प्लस में 1 बन गया। यही तो सिद्ध करना था। और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे यहाँ पे कि 3q² प्लस 2q बराबर m। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे m किसको माने थे, यहाँ पे मान रहे हैं 3q² प्लस 2q, यहाँ पे m किसको माने हैं, यहाँ पे 3q²। तो m का ये दोनों अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि m जो है ना कोई भी पूर्णांक होगा। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए कि m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो हमारा ये प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एकदम सेम टू सेम सवाल है, बस वहाँ पे क्या किए थे हम लोग, वर्क किए थे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि यहाँ पे चर जो है ना m, इसका गुणांक कितना है 9। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि b का मान कितना ले ले, 9 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके वजह से होगा क्या कि r का बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, इसके कारण बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे और बहुत सारा सॉल्यूशन, यानी कि बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम लोग को कैसे भी क्रिएट करके यहाँ पे जो भी लिखा होता है, हम लोग क्या करते थे पिछले भी क्वेश्चन में, उतना कॉमन ले लेते थे। अब कॉमन किस प्रकार से कि कैसे भी कॉमन ले लेंगे, अंदर का जो बचा उसको m मान लेंगे। तो b का मान आप 9 का कोई भी गुणांक सोचिए, जैसे 3 9 का गुणांक है ना, 3 सोच लीजिए। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 यानी कि 27 बन जाएगा। और 27 में से अगर 9 कॉमन करना चाहे तो आसानी से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर b का मान 3 मान लेंगे तो भी बन जाएगा और 9 मान लेंगे तभी। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो 9 मानिए, नहीं तो 3 मान के बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपना, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो स्टेटमेंट है लिख लीजिए। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R, और R वाला कंडीशन क्या है कि इसका मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और B से हमेशा ये छोटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे B का मान 3 मान लेंगे, तो लिखेंगे माना B बराबर 3। अब B का मान जैसे ही 3 मानेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अपना, इसमें B का मान रखिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3Q और प्लस में R हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसका मान या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और 3 से क्या हो जाएगा छोटा। ये जैसे ही हुआ तो R का क्या सा वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 हो जाएगा। तो फिर से कितना केस बना, 3 केस बना। 3 केस बनाइए, तीनों अलग अलग सॉल्व कीजिए और आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। केस नंबर 1, यदि R बराबर 0 हो तो एक्सप्रेशन क्या था, A बराबर 3Q प्लस R, और R का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर रख लीजिए 0। तो A बराबर 3Q, और दोनों तरफ क्या करना होगा घन, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन कीजिए। यहाँ पे जैसे ही इसका घन करेंगे तो ये 3Q का घन हो जाएगा, तो A क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27Q क्यूब हो जाएगा। और किस रूप का लाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिद्ध करना है 9M, तो कैसे भी करके 9 पहले कॉमन कीजिए। तो 9 कैसे कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए, तो A क्यूब बराबर, इसमें से 9 को बाहर कर लीजिए, तो कितना बचा यहाँ पे 3Q क्यूब। अब ये जो भी बचा इसको मान लीजिए M, तो A क्यूब बराबर 9M, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि 3Q क्यूब बराबर M, ये माना। ये अपना केस नंबर 1 खत्म हो जाता है। इसी प्रकार केस नंबर 2, यदि R बराबर 1 हो तो एक्सप्रेशन क्या है अपना, A बराबर 3Q प्लस R, और R का वैल्यू कितना है 1। दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो A का क्यूब इधर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। इसको जब क्यूब करेंगे तो इसको अगर A मान ले, इसको B मान ले, तो A प्लस B का होल क्यूब हो जाएगा। और A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, A प्लस B का होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लास 9th का है, यहाँ पे यूज होगा, आप लोग याद रखिए इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों साइड क्यूब करिए, तो ये A क्यूब हो जाएगा, और इसको अगर A मान लें तो 3Q का होल क्यूब प्लस B का वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए 1, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3A स्क्वायर, A कितना है यहाँ पे देखिए 3Q, तो 3Q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3Q प्लस सॉरी इंटू होगा यहाँ पे इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, तो A क्यूब ये हो जाएगा 27Q प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 Q स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 9Q हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए यहाँ पे कि एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को क्या रहा है, यहाँ पे +1 क्रिएट करना है, +1, तो +1 क्रिएट कीजिए यहाँ पे। तो ये +1 जो है इसको बाहर कर लीजिए, तो A क्यूब
27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और ये +1 को बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बचा ना, इसमें कैसे भी करके 9 कॉमन कर लीजिए तो आराम से हो जाएगा 9 कॉमन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए a क्यूब बराबर इसमें से 9 को बाहर कीजिए तो ये 9 तिया 27 और क्यूब क्यूब था तो क्यूब क्यूब प्लस फिर से 9 तिया 27 क्यूब का स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना बच जाएगा, क्यू बच जाएगा, और प्लस में कितना था 1। ये वाला जो बचा ना एक्सप्रेशन, इसको मान लीजिए m, तो a क्यूब और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और यहाँ से m आ जाएगा +1। यही सिद्ध करना था। ये हमारा केस नंबर 2 था। अब लास्ट केस बचा है केस नंबर 3। तो केस 3, यदि r बराबर 2 हो तो, यदि r का मान 2 होगा तो क्या होगा, तो 2 रख के देखिए। एक्सप्रेशन क्या है अपना, a बराबर 3q अब प्लस में r का मान कितना है 2। अब फिर से क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो a क्यूब इधर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब हो जाएगा। फिर से इसका क्यूब कीजिए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यू। यहाँ पे देखिएगा अगर प्रश्न में तो कह रहा है कि 9m + 8 के फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि 9m + 8 के रूप का होना चाहिए। तो 8 को तो सबसे पहले बाहर कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 8 बनता हुआ दिखाइए, इसको बाहर कर लीजिए। तो 8 को बाहर करेंगे, बाकी जो है उसको एक साथ लिख देंगे, और उसमें से कैसे भी करके 9 कॉमन लेंगे, बाकी जो भी बचा उसको m मान लेंगे। तो इसको डिक्रीजिंग डिग्री में लिखेंगे तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब होगा, तो क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 36 क्यू हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 8 बच जाएगा। तो 8 को तो बाहर कर ही लीजिए, बाकी जो बचा उसमें से 9 कॉमन करिए, तो ये a क्यूब बचा, और यहाँ से अगर 9 को कॉमन किया जाए तो क्या बचेगा, देखिए 9 तिया 27 क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौके 36, ये क्यूब आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 8 बचेगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन बचा इसको मान लीजिए m। अब जैसे ही इसको m मानेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये यहाँ से ये m आया, और प्लस में क्या बचा 8, और ब्रैकेट में फिर से क्या लिख देंगे, माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, अब बराबर में क्या हो जाएगा ये m। और ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का दोनों प्रश्न खत्म हो जाता है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन दिखे ना, सब में एक अप्रोच रखना है। क्या, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद बी का वैल्यू सोचिए क्या लेना है। अब बी का वैल्यू जैसे ही सोच पाएंगे आप तो वहाँ से केसेस बन जाएंगे, और जितने भी केस बनेंगे उसको सॉल्व कीजिए और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा पूरा। अब हम लोग इसी में प्रश्नावली 1.2 का सभी उदाहरण सॉल्व करना सीखेंगे, और उसमें जो भी कंसेप्ट यूज होगा उसको साथ साथ में सीखते जाएंगे। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 5, ये प्रश्नावली 1.2 का पहला उदाहरण होगा। संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी नंबर है ना, उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 4 6 लिख दीजिए, तो ये किस पे समाप्त हो रहा है, ये 6 पे समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 6। इसी प्रकार 20 लिख दीजिए तो इसका इकाई अंक कितना है 0, तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है। तो अगर हम लोग सीख जाएंगे कि 0 बनता कैसे है, यानी कि 0 का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो ये प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी 0 दिखे ना, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर कीजिए। जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें दिखेगा कि वहाँ पे 2 नंबर कॉमन दिखेगा, एक तो 2 आ जाएगा और दूसरा 5, यानी कि 2
और 5 ये दोनों अगर आपके प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में, इसका मतलब वहाँ पे शून्य बनेगा। अगर ये दोनों वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब शून्य वहाँ पे नहीं बनेगा। क्या कहने का मतलब है, जैसे आप 10 लीजिए उदाहरण में 10, इसका प्राइम फैक्टर करिए, देखिए 2 का भाग जाएगा 5, तो क्या आया 10 बराबर 2 गुने 5। देखिए ये शून्य बन रहा था यहाँ, लेकिन इसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। जैसे हम बात करते हैं 16, इसमें तो शून्य नहीं बन रहा है, इसमें 2 का भाग करिए, देखिए 8 बार का भाग गया, इसमें 4, फिर से 2 का भाग करिए 2 बार में। क्या इसमें 5 आया, कहीं 5 आया, इसमें नहीं ना, 5 नहीं आया, इसका मतलब इस पर शून्य नहीं बनेगा। यानी कि शून्य कब बनेगा, जहाँ पे 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ जो भी नंबर दे रखा हो ना, मान लीजिए 4 का पावर n है, 6 का पावर n आ जाए, 5 का पावर n कुछ भी आ जाए, उसका प्राइम फैक्टर कीजिए। अगर देखिए वहाँ पे 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं, इसका मतलब शून्य पे समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा इसके एक्सरसाइज में और एक उदाहरण में। चलिए इसमें कुछ लैंग्वेज होता है वो लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 4 का पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 2 इसका पावर n। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके अलावा 5 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो भाषा क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 4 के पावर n में 5 उपस्थित नहीं है, अतः संख्या चार का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बहुत आसान प्रश्न, प्रश्नावली में भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि मतलब जांच कीजिए कि 6 पर पावर n अंक वाला कोई संख्या है जो कि शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं आता है। उसमें भी देख लेंगे, अगर 5 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो कह देंगे कि शून्य पर समाप्त होता है, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लोग HCF निकालना सीखे थे, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF दोनों निकालना है। तो बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखा है उसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो 6 दे रखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का। तो 2 तिया 6, फिर से 3 एकम 3, तो 6 बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 गुने 3। इसी प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 का भाग जाएगा 10, फिर से 2 का भाग जाएगा तो 5, और फिर से 5 का भाग जाएगा तो 1। तो यानी कि 20 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2 गुने 5। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का घात 2 गुने 5। अब ध्यान से सुनिए, इसमें LCM और HCF किस प्रकार से देखते हैं। HCF जब भी निकालना हो, HCF, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें ढूंढिए कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब क्या, कि जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो जो भी कॉमन दिख जाए, हो सकता है यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है, 1 से अधिक भी हो सकता है, जो भी कॉमन दिखे उसको यहाँ पे लिखिए। तो कॉमन कितना है, 2। ये लिखने के बाद हमारा दूसरा स्टेप्स होता है कि जो लिखे हैं उसका घात कितना है, पावर कितना है। तो ये 1 2 है यहाँ पे, जिसका घात 1 है, और यहाँ पे इसका घात 2 है। तो जब भी HCF निकालना हो ना, HCF, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूनतम घात। क्या देखते हैं, न्यूनतम घात, और यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी अलग टाइप का, जितना भी अलग अलग, कोई दोहराना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, 3 है, ऐसा नहीं करना है कि 2 को 2 बार लिख दे, नहीं, 2 5 3, तो जो भी है उसको लिख दीजिए। देखिए 2 है, 3 है, 5 है। हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो दोनों में होना चाहिए कॉमन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस दोहराना नहीं चाहिए। इसमें जो कॉमन वाला था वो कॉमन लिख दिए, और न्यूनतम घात वाला जो था वो लिख दिए। LCM में क्या करना है कि बस दोहराना नहीं चाहिए, और सबका जो मैक्सिमम पावर हो, अधिकतम घात, इसमें क्या देखते हैं हम लोग,
अधिकतम घात। तो देखिए एक तो 2 यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 का घात 1 है और यहाँ पे 2 का घात 2 है। तो बताइए कौन सा लेंगे 2 यहाँ पे, अधिकतम घात वाला। तो 2 का घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 का घात 3 तो 1 ही है जिसका घात कितना है 1। 5 भी 1 ही है जिसका घात कितना है 1। तो इसको गुना करिए, जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 का घात 2 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम और 2 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी, एकदम सेम टू सेम दिखेगा।